in the greatest high. Hey guys, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी जो है चेज़ खा रहा है अपनी दवाई। बड़ी मुश्किल से इसको मेरे को मेडिसिन देना पड़ा है। इसका कैल्शियम है, इसको दिया है। कूपर बहुत आराम से कैल्शियम खा लेता है, बट इसको जो है बन के अंदर डाल के देना पड़ा है। और ये रहा इसका बिस्तर लगा हुआ है। तो कल इसको वैक्सीनेशन कराई थी। थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम हुआ है, उससे थोड़ा सा लूज़ मोशन और ये सब चीज़ें होती हैं उस वैक्सीनेशन के बाद। फीवर भी आता है कभी कभी, पर ठीक ठाक ही रहा है, ज़्यादा इसको कुछ नहीं हुआ। मैंने इसको डॉक्टर को दिखाया तो वो बोलते कि सही है। ये 9th मंथ का हो चुका है, 9 मंथ का आयरन कंप्लीट हो गया है ये। तो बस ये बढ़ ही नहीं रहा है, ये छोटा सा ही रहेगा, छोटा सा डॉग। तो बड़े सारे लोग जो है मेरे को मैसेजेस कर रहे हैं अपने इन लॉ से मिलवाओ। तो पहले सबको मेरे हस्बैंड से मिलना था, अब उनसे मिलवा दिया तो फटाफट से सारे इन लॉ। सब कुछ जो होगा धीरे धीरे होगा, आराम आराम से होगा, आराम आराम से आपको सबसे मिलवाएंगे धीरे धीरे सारी चीज़ें, और मिलते ही रहेंगे। अभी हम लोग थोड़ा दूर रहते हैं, तो मैं यहाँ पर हूँ, वो पंजाब हैं, तो इसीलिए। और दूसरा, नवदीप की थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि पता ही होगा आपको, कल उनको डॉक्टर के भी लेकर गए हुए थे। तो वो थोड़ा जब ठीक हो जाएंगे, हमारे बहुत सारे प्लान्स थे हमारे कहीं घूम के आने के। यहाँ पर इंडिया में भी हमने सोचा था कि हम कहीं पर घूम के आएंगे, पर सिर्फ उनकी तबीयत की वजह से हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं अभी। क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, अक्सर जो है जब वेडिंग होती है, फेस्टिवल या फंक्शन होता है, तो हम ज़्यादातर जो है उपटन यूज़ करते हैं, क्योंकि उपटन से जो है ग्लोइंग स्किन दिखती है और ये इंस्टेंट ग्लो देता है फेस को। तो घर पे जो है उपटन बनाना थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। तो आज जो है मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ मामा अर्थ की इस उपटन फेशियल किट से। तो ये जो उपटन फेशियल किट है, ये आप इजीली अपने घर पे कर सकते हैं। ज़्यादा आपको कोई भी टाइम टेकिंग नहीं है ये, और एकदम हैसल फ्री जो है आप इसको कर सकते हैं घर पे। तो आज जो है मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ किस तरीके से मैं जो हूँ उपटन फेशियल किट को यूज़ करूँगी। इसमें जो है टर्मरिक एंड सेफ्रन है, और ये जो है इंस्टेंट ग्लो फेस को देगा। तो ये 6 स्टेप का जो है फेशियल है, तो मैं आपको 1 बाय 1 दिखाने वाली हूँ किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मामा अर्थ की उपटन फेशियल किट। तो ये जो है ब्राइटन करेगा, स्किन टोन को रिमूव कर देता है, टैनिंग एक्सफ्लिएट करता है जेंटली, और इसके अंदर किसी भी तरीके के पैराबिन, टॉक्सिन या केमिकल्स नहीं है। टर्मरिक जो होता है अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है। एंड सेफ्रन जो होता है वो एक सूदिंग इफेक्ट देता है स्किन को। तो जो फर्स्ट स्टेप है, मैंने क्लीजिंग मिल्क यूज़ करा है, तो मैं इस तरीके से टिश्यू से सारा वाइप कर लूँगी। देन सेकंड जो है फेस स्क्रब। तो इसको जो है आप इस तरीके से लेके जेंटली आपको 2 to 3 मिनट्स जो है आपको हल्का सा बस लगाना है ये, और देन इसको जो है आपने धो लेना है। तो स्क्रब जो है सारी डेड स्किन जो है वो रिमूव कर देगा फेस से। उसके बाद थर्ड स्टेप है, ये है एक सूदिंग जेल। तो सूदिंग जेल आप लगा के इसको अच्छे से, जब आप लगाते हैं तो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन में, आपको वाइप करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से लगा के आप इसको, उसके बाद आप फोर्थ स्टेप जो है, ये क्रीम है, आपको 5 to 10 मिनट जो है इसकी मसाज करनी है। तो ये मैंने क्रीम जो है ये अप्लाई कर ली है। 5 to 10 मिनट्स आप इसको मसाज कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है मैं फ़ेस मास्क यूज़ करने वाली हूँ। ये फ़ेस मास्क जो है आप 15 मिनट्स रखेंगे, देन ड्राई हो जाएगा ये पूरा फेस मास्क। देन आप इसको जो है वॉश कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको लगा लें पूरे फेस के ऊपर। देन उसके बाद जो है आपको लास्ट में जो है आपको मिल जाता है ग्लो क्रीम। तो ये जो है फेस मास्क के बाद आप ग्लो क्रीम जो है वो लगा लें। तो ये ग्लो क्रीम आप लगाने के बाद इस तरीके से पूरे एब्जॉर्ब हो जाएगी स्किन में। देन आपका फेशियल जो है वो डन हो चुका है। आप देख सकते हैं इंस्टेंट ग्लो फेस के ऊपर, कितना अच्छा ग्लो आया है। तो फ्रेंड्स, आप जो है मामा अर्थ की एक ऑफिशियल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से जो है आप ऑर्डर कर सकते फ्रेंड्स, हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं vlogs2022। 20% ऑफ जो है आपको mama.in ऐप पे मिल जाएगा। साथ में जो है आप ये और भी एप्लीकेशन से ले सकते हैं, जैसे अमेज़ॉन, नायका, फ्लिपकार्ट एंड पर्पल से भी आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो इनका जो है अपना वेबसाइट है, आप उसका लिंक भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है एक प्लास्टिक पॉजिटिव है एंड इंडियन ब्रांड है मामा अर्थ। तो मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट है वो मेड सेफ सर्टिफाइड है, इनके अंदर किसी तरीके के टॉक्सिन एंड पैराबिन्स नहीं होते। तो अगर आप भी चाहते हैं शादी वाला ग्लो, तो आप ये फेशियल जो है घर पे कर सकते हैं।
पॉजेसिव है मेरे को लेके, पॉजेसिव डॉग। तो मेरे को लगता था कि बोलते थे कि जो सिड्जूज होते हैं, सिड्जू एंड छुआवा, अपने ओनर को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं, जो मतलब उनके साथ रहते हैं। तो ये शुरू से मेरे साथ ही रहा है, बहुत पॉजेसिव है। ये डांट भी खाता रहता है नवदीप से, क्योंकि ये जो है हर टाइम इसको बच्चों की तरह टेंशन चाहिए। और अब तो ये उनके साथ लड़ने को भी रेडी होता है कि अगर मेरी मम्मा लेटी हैं या बैठी हैं तो मैं साथ में जाऊँगा, क्योंकि ये उनसे डरता है। लेकिन फिर भी इसको ये होता है मैं लड़ लूँगा पर रहूँगा अपनी माँ के पास ही। तो ये बहुत ज़्यादा इस तरीके से करता रहता है, बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड किड है ना। तो नवदीप कुछ बोलेंगे? क्या बोलोगे? बस खुश रहो, फिर खुश रहो, सब खुश रहो, क्योंकि वो खुद भी खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, कोई टेंशन इनको लेनी नहीं होती। यार सच्ची में, मैं सच्ची कह रही हूँ, ये मस्त मौला आदमी है ये, टेंशन फ्री। बस चाय, बस इनको एक चीज़ है, चाय टाइम पे मिल जाए, खाना खूना खाने को, बस कोई टेंशन नहीं इनको, किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनियादारी, दुनिया के लोग, ये वो, बस अपने में मस्त है लाइफ जो है अभी। लेकिन इमोशनल होके हटे हैं, पिंड की याद आ रही है इनको, बहुत इमोशनल हो रहे थे अभी, पड़े पड़े गाना कोई सुन लिया तो ज़्यादा इमोशनल हो गए। होता है बहुत साल बाद जब वापस आओ और अभी तक जा नहीं पाए हैं तो थोड़ा सा हो ही रहा है। और इमोशनल फीलिंग, एक्चुअली वो जा इसीलिए नहीं पा रहे हैं, मैंने बताया डॉक्टर ने अभी मना किया उनको कि थोड़ा रेस्ट करो भी टिक के थोड़े दिन, देन उसके बाद जाएंगे। तो बाकी मैं अपना देखती हूँ कि मैंने जाना है अभी या नहीं, या यही जाएंगे, क्या सारा सीन होगा कुछ नहीं पता हमें कल का कोई प्लान नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं चल रही है हमारी लाइफ में। जो जैसा आ रहा है बस हम जिए जा रहे हैं और चले जा रहे हैं उसके साथ, हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। सही बात, जिंदगी प्लानिंग ना नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती। ठीक है। हम दोनों मिले भी अनप्लान्ड ही हैं वैसे तो देखा जाए, हम दोनों अनप्लान्ड मिले हैं। बस वो मालक दे हੱਥ बस दो है, ਜਦੋਂ ਨੇ ਤੋੜਨੀ ਨੇ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ऐसा ही जीना। हमारा मिलना, मैंने आपको बोला था जब हम कभी बैठेंगे मिलेंगे तब बताएंगे, हमारा मिलना ही बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था सारा। हमारी जो इस तरह दी चीज़ां फिल्मां 'ਚ भी नहीं होंदियां। हाँ, फिल्मों में जे मैं सॉरी ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲੀਏ ਨਾ, हाँ बोले, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਆਓ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ वो सही बात है। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਏ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਰਹੀਆਂ, बिल्कुल। तो फेस करो तो कुछ नहीं है। तो यही बात है, स्पेशल बन के जियो। अभी है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ थी, पहले इनके लिए बोलते थे पता नहीं क्या है, बंदा ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। होता है कि बहुत सारे लोगों के होते हैं, या छोड़ जाएगा, नहीं होगा, वापस नहीं आएगा, ऐसा हो गया वैसा। हर धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है अभी लोगों को भी क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि मैं ये चीज़ें जो हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप समझा बोल नहीं सकते अपने मुंह से, वो आप बस देख सकते हो, उनको फील कर सकते हो। तो जो चीज़ें सारी हैं वो अभी सबको पता लग ही रहा है, क्योंकि अगर ज़्यादा कोई, क्योंकि यहाँ पर कोई फेकनेस तो है नहीं, या हम कोई फेक तो कर नहीं रहे, हमारी लाइफ है, इसको वैसे ही चलाना है। बच्ची थी मेरे पास, उसको भी ये था, आप देखेंगे नवदीप की और उसकी बॉन्डिंग, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप फेक नहीं कर सकते। उसके दिल में इनके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, तो वो है दृष्टि के। इवन मैं कई बार नवदीप को कुछ कहती हूँ तो वो मुझे कहती है बोलो मत पापा को कुछ, तो इतना ज़्यादा उसको हो चुका है इनके साथ। और इन दोनों की हैबिट्स, इनकी चीज़ें बहुत सिमिलर हैं। ये सारी चीज़ें पता नहीं भगवान कहीं प्लान करते हैं, आई डोंट नो क्या सारी चीज़ें हैं, बट यस अब मैं बहुत सारी चीज़ों पे पहले बिलीव नहीं करती थी, लेकिन अब मैं करती हूँ कि यस ऐसा होता है लाइफ में। और ये जो सेकेंड इनिंग है मेरी लाइफ की, काफ़ी सही चल रहा है अभी तक तो सारा कुछ, और आगे भी अच्छा ही रहे, मैं तो यही कहती हूँ। और फिर मिलेंगे हम लोग कहीं, अगर निकलते हैं कहीं जाते हैं, तो थोड़ा बहुत चलने लायक हुए तो हम निकलेंगे कहीं पर, है ना, बाहर चलेंगे थोड़ा सा, है ना, है ना। तो अभी तो हम बस घर पे ही हैं, रेस्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि रेस्ट के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। सुबह बस हमने ब्रेकफास्ट किया, देन हम लेट गए। एक व्लॉग मैंने अभी एडिट करके डाला है, बाकी इसको अभी दवाई ववाई दे रही थी मैं, और यही सब चल रहा है। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये ना मेरा कुक्कू, ओए मेरा बच्चों, बाय बाय। कल अपने नेल्स भी कट कर आके आया, सारा छोना छोना पुत्ता बन के आया। चलो बाय कर दो, बाय बाय। ये देखो
ये तड़कने के लिए इन्होंने बोला प्याज मैंने काटे, हरी मिर्च मैंने काटी, टमाटर भी मैंने ही काटने हैं, पैन मैंने रखा, जीरा मैंने करा, घी इन्होंने डाल दिया और ये तड़क रहे हैं। वाह क्या बात है। सब्जी को काट रहे हैं। हाँ देखो, वाह वाह। अभी नहीं था काटो ना, फिर वो पानी निकल जाएगा टमाटरों का, पहले वो डाल दो फिर पानी छोड़ देगा ना टमाटर, इसलिए नहीं काटा था। आई एम शेफ, आई नो हाउ टू कुक। अच्छा जीरा तो डाल लो अभी, ठीक है। और फोन वहीं रखा है गैस के पास में, ताकि बस ब्लास्ट हो जाए, एक ही बार में खत्म हो कहानी है। और अभी ना मतलब कि ये देखो, ओहो हो गई तड़का। मैं मारूंगा अभी सुबह मैं कर, सुबह जो है ना सुबह बनवाऊंगी, कुछ नहीं करने वाली हूँ सब्जी में, खुद अपने आप बनाएंगे ये, खुद तड़केंगे अब ये सब्जी को, ठीक है ना। ओके नो प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स अभी जो है हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं हम, इसको लेकर जा रहे हैं हम लोग। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है एक्चुअली। तो कितना एक्साइटेड हो रहा है ये खेलने के लिए। हवा अच्छी चल रही है इस टाइम। ओ आ रही हूँ मैं, एक तरफ होके चलो, सीधा। हाँ ये पैरों में आता है ना, इसका यही तो चीज़ देखने वाली है। ये अड़ंगी ना दे दे, क्योंकि ये आता रहता है। पानी में से उधर से जाएंगे ये सूखे। जंप। ओ शाबाश, गुड बॉय। चलो लेट्स गो, चलो जंप। ओए सीधा होके चलना। चेस क्या कर रहा जी, हैं? आते हुए चल तो पहले ही लगता है ये रैबिट है। ये देखो, ये रैबिट की तरफ फुदकता है, डॉग की तरह नहीं चलता है। अड़ंगी इसको लेकर चलना भी, ये देखो सीधा तो चलेगा ही नहीं। ये गाइस 9 मंथ का हो चुका है और इतना सही है, चिटंगा सही लगता है, अभी भी पप्पी ही लगता है ये, 1-2-3 महीने का। हाइट वाइट पता नहीं इनकी इतनी होती होगी, शायद ज़्यादा बड़े होते नहीं हैं लोग, बस थोड़े से और होते हैं मेरे ख्याल से, मोटे हो जाते हैं, बस हाइट वाइट इतनी रहती है इनकी। बस फेस बड़ा हो जाएगा इसका थोड़ा, और थोड़ा सा मोटा हो जाएगा ये, बस। बहुत ज़्यादा आज हवा भी अच्छी चल रही है और सर्दी की तरह। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स आज मेरे को नवदीप को जाना है कोर्ट, हमारा कुछ कोर्ट का काम है, और चेज़ मेरे साथ ही बैठा हुआ इधर। और मैंने अभी थोड़ा सा बर्तन वगैरह कर दिया। आज थोड़ा सा मेरे जो है टमी में दर्द हो रहा है सुबह से, तो फिर भी मैंने आज अभी थोड़ा कर दिया था। बाकी मैंने नवदीप को कहा प्लीज़ चाय बना के दे दो, एक बढ़िया सी चाय। और इतने दिन से जो है बिज़ी हमारा चल रहा है इधर, क्योंकि मम्मी के भी जा रहे हैं आ रहे हैं ऐसा सब है, और दृष्टि यहाँ पर नहीं है, दृष्टि अब मम्मी के घर ही है। लास्ट जो है मैं कुछ व्लॉग्स नहीं डाल सकी थी, शूट तो मैंने कर रखे थे। हुआ क्या था कि मेरा जो फ़ोन था, जो मेरा पुराना फ़ोन था जिससे मैं शूट करती थी, वो बिल्कुल ही बंद हो गया था। जब से नया आया वो पुराने वाला बिल्कुल ही बंद हो गया था, तो फिर उसको ठीक कराया, क्योंकि बहुत सारे क्लिप्स जो थे उसके अंदर थे जो मैंने सारे शूट करे हुए थे, तो इसीलिए एक आध दिन डिले भी हो गया था मेरा व्लॉग। मैं सारे जो व्लॉग्स हैं एडिट कर ही दूँगी। तो दृष्टि जो है वो मॉम के पास ही है, तो वो उसी दिन जब हम गए तो वो वहीं पर रुक गई थी, क्योंकि वो 3-4 महीने से तो मेरे पास ही थी। फिर अभी थोड़ा टाइम जो है मम्मी के पास चली गई, क्योंकि थोड़ा मम्मी डैडी को भी हेल्प हो जाएगा। और अभी नवदीप और मेरा भी हमारा प्लान बन रहा है, अब देखते हैं हम आगे जो है, शायद अभी
किस दिन निकलना है हम लोग को, हमें पंजाब जाना है मेरे मदर इन लॉ के पास। तो आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता दूं, अभी तक सबको हो रहा था कि मैंने ऐसे नहीं उनको दिखाया है, सिर्फ फ़ोन पे बात करी है। यस, मैंने फ़ोन पे इसलिए बात करा दी क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी होता है कि पता नहीं भाई कैसे क्या है, मदर इन लॉ से बात हो रही है नहीं हो रही। तो मैं आपको बता दूं, मेरी ट्यूनिंग जो है मेरी मदर इन लॉ के साथ बहुत अच्छी है। और अभी हम पंजाब भी जा रहे हैं, मैं और नवदीप, और ये तो बहुत साल बाद जा रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा नर्वस हो रखे हैं क्योंकि आए एक तो इतने टाइम बाद है। लास्ट टाइम भी जब ये आए थे तो शादी के लिए आए और पंजाब नहीं गए थे ये उस टाइम पर। तो ये बस यहीं आए थे, 5 दिन की इनको छुट्टी मिली थी, 5-6 दिन की। तो उसमें फटाफट से जितनी चीज़ें जो हो सकती थी वो हम लोगों ने शादी वगैरह का किया। तो उतना टाइम था नहीं कि यहाँ से पंजाब जाते फिर वापस आते, वो टाइम था ही नहीं। अब आए हैं तो तसल्ली से रहेंगे, और इसीलिए साथ मैं जा रही हूँ। पहले मेरा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं मैं चलती हूँ। तो हम दोनों जो है अब जाएंगे। दृष्टि तो इधर ही है क्योंकि वो इतने दिन जो है अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती है, स्कूल और ये सारी चीज़ें उसकी कंटिन्यू है, तो वो छोड़ नहीं सकती है। तो फिर हमें भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, और सारी चीज़ें न्यू रिलेशंस हैं, सारी चीज़ें हैं, तो मैं भी अपनी मदर इन लॉ फादर इन लॉ के पास रह लूँगी। तो ये थोड़ा सा जो है वो कर रहे थे मेरे को ले जाने में, क्योंकि ये मेरे को कह रहे थे, ये एक ऐसी बात है जो मैं नहीं बताना चाहती थी, बट मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से ये चीज़ शेयर करूँ क्योंकि आप लोग इतने सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हो। तो एक चीज़ है कि ये मेरे को थोड़ा सा ऐसे हो रहा था इनको, क्योंकि वो पिंड में रहते हैं, तो गांव जिसको कहते हैं, तो वो पिंड है, मतलब ऐसा पिंड भी नहीं है, पंजाब के पिंड भी नहीं रह गए हैं, अभी बहुत डेवलप हो गए हैं। बट फिर भी उनको ये चीज़ लगती है कि तेरा जो रहन सहन है वो बहुत डिफरेंट है मुझसे, और सारी चीज़ें तू इस तरीके से रहती है, ऐसे यहाँ घर है वैसा, तेरे को सारी फैसिलिटीज़ वहाँ नहीं मिलेंगी, तो तेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग सकता, ऐसा ऐसा उनको था। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो यहाँ पर भी सो जाती हूँ गद्दे में, यहाँ पर भी हम लोग मैट्रेस बिछा के सो जाते हैं घर पे, और ऐसा कुछ नहीं है मेरे को कि कोई अगर कोई चीज़ नहीं है तो मैं उसी चीज़ पे मेरा ध्यान रहने, मैं पहले ये करूँ। मैंने भी यहाँ पर जब इस घर में आई हूँ मैंने भी 0 से स्टार्ट करा है, बिल्कुल मेरे पास कुछ भी नहीं था जिस दिन मैं इस घर में आई थी रेंट पे रहने के लिए। तो मैंने भी बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया, एक सामान खुद बनाया, सारी चीज़ें खुद बनाई। तो मेरे को पता है वो सारी चीज़ें कि अगर कम ज़्यादा है मेरे को रहने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको स्टेटस में, इसमें उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, बट मैं सच बोल रही हूँ, मेरे को नवदीप के स्टेटस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मेरे को किसी चीज़ से कि वो पिंड में रहें या कैसे रहें या क्या है। मैं उनके दिल को जानती हूँ, उनका दिल इतना पाक साफ़ है मेरे लिए और हर एक के लिए, ठीक है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर एक के लिए। वो कुछ गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी के साथ कुछ गलत करते नहीं है। आज तक उन्होंने, मेरी शादी को इतना लंबा टाइम हो चुका है, और ये अगर मैं उनकी तारीफ़ कर रही हूँ तो तारीफ़ के वो काबिल हैं, तभी मैं उनके बारे में बोलती हूँ। कभी उन्होंने मुझे आज तक अपशब्द नहीं बोला, कभी कोई गाली या कभी कोई किसी तरीके से ऐसी कोई चीज़ कभी नहीं बोली जो मेरे को हर्ट हो। बहुत ही प्यारे हैं वो। और कई बार मैं गुस्सा कर जाती हूँ, इवन अब मैं बहुत गुस्सा अपना जो है ठंडा करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक नेचर हो जाता है। जब बहुत सारी चीज़ें आपके साथ घटती हैं तो आपका एक नेचर सा बन जाता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो। तो वो नेचर जो है मैं धीरे धीरे उनके साथ मस्ती करती हूँ, क्योंकि वो बहुत मस्ती करते हैं। मुझे बाहर लेकर जाएंगे, घुमाएंगे, चल इधर चल उधर चल, ये वो। तो अभी हम यहाँ पर, हमारे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं होती, जैसे हम कैब्स वगैरह में जा सकते हैं, पर गाड़ी नहीं है हमारे पास इधर। लेकिन जितना भी हम घूम सकते हैं कि चलो हम इधर जाएं उधर जाएं, वो मेरे को लेके जाते हैं कि घर से बाहर निकल, थोड़ा सा बाहर निकल। और हम इतनी मस्ती करते हैं दोनों बच्चों की तरह, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। वो मेरे को चिढ़ाते रहते हैं, मैं उनको चिढ़ाती रहती हूँ, हमारी मस्ती चालू ही रहती है। तो ये जो बॉन्डिंग है ना हमारी हस्बैंड वाइफ की, दोस्ती की तरह, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के। हम सारी बातें शेयर करते हैं, सब चीज़ें, हम साथ में मूवीज़ देखते हैं, साथ में खाना बनाते हैं, साथ में घूमते हैं फिरते हैं। और दृष्टि इतना ज़्यादा, दृष्टि जो है जब से इनसे मिली है ना, तब से उसका नेचर इतना ज़्यादा चेंज हो गया है। वो इतना खुश रहती है, इतनी हैप्पी रहती है, और ये देख के मैं बहुत खुश रहती हूँ कि मेरी बेटी इतनी खुश है। उनके साथ जो है, नवदीप के साथ दृष्टि की बॉन्डिंग बहुत ही अलग है।
वो दोनों मस्ती करते रहते हैं, मजाक और खेलते रहते हैं आपस में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ देख के कि दृष्टि भी अब खुश रहती है और मम्मी और भी, इसीलिए उनको अच्छा लगता है कि हमारी बेटी खुश है। बस सारी चीज़ें जो है ऐसा ही है कि लेकिन ये जो हर रिश्ता होता है गिव एंड टेकन होता है। मैं भी नवदीप को उतना ही प्यार, रिस्पेक्ट, सारी चीज़ें करती हूँ उनके लिए, क्योंकि उनकी तबीयत इतने दिन से ठीक नहीं चल रही थी, कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो मैं भी उनके लिए उतनी ही डेडिकेशन से क्योंकि उन्हें घर का खाना बहुत पसंद, क्योंकि इतने साल हो गए उनको अकेले वहाँ रहते हुए, उन्हें घर का खाना नहीं मिला, तो मैं उनको प्रॉपरली घर का खाना है जो 1-2 दिन उन्होंने जिद करी थी बाहर की बस, लेकिन उसके बाद वो प्रॉपरली घर का खाना खाते हैं। उनको जो भी सारी चीज़ें मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि उनको सारी चीज़ें अच्छी खाने को मिले यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर वो अकेले रहे, जैसे जो भी कच्चा पक्का बना लिया खा लिया, जिस तरीके से लड़के रहते हैं वो हिसाब किताब था। तो लेकिन मैं ही बोलूँगी, सारे लोग कहते हैं यस वो मेरे लिए लकी हैं, एक सच में हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी हैं। और उनके आने से मेरी ज़िंदगी एकदम चेंज हो गई और उनकी भी ज़िंदगी उसी तरीके से चेंज हुई है। हम दोनों के लिए ही, हम दोनों पूरे हो गए, मैं ये बोल सकती हूँ। तो हस्बैंड वाइफ तो हम हैं, लेकिन साथ में हम बहुत अच्छे दोस्त ऑलरेडी हो चुके हैं। तो तभी हमारे ऐसा नहीं कि हमारी फाइट्स नहीं होती है, हमारे आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं हमारे बहुत टाइम होते हैं, बट वो आर्ग्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो होते ही हैं। जब 2 लोग साथ रहेंगे, 2 बुद्धि चलेगी अलग अलग, तो थोड़ा बोलेंगे भी यार ये ऐसा नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उसमें डिसरिस्पेक्ट वाली बात नहीं, कोई ये नहीं कि कोई अब्यूज़ कर रहा है किसी को या कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को लगता है मेरी लाइफ का एक डिसीजन जो मैं बोल सकती हूँ कभी जो मैंने ठीक लिया, मैंने 2 डिसीजन मेरे को लगता है। एक जब मैंने घर लिया था अपना, तो मुझे लगा मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, मैंने एक घर बना लिया अपना कि छत है मेरे अभी सर पे और सारी चीज़ें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ थी उस टाइम पे। और आज मेरे को एक डिसीजन ये लगता है कि शादी करके जिन लोगों को ये लगता है कि मैंने डिसीजन सही नहीं लिया, चाहे वो मेरी फैमिली, घर वाले, कुछ भी, जो कुछ लोग, मेरे पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, उनको लगता है कि मैंने गलत डिसीजन लिया था या मेरे साथ कुछ ऐसा होगा या वो ऐसे कुछ गलत होंगे या कुछ ऐसा कि बाहर से आ रहे हैं ये वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। ग्राउंडेड है, आप लोगों ने खुद देखा है। वो एक ज़मीन से जुड़े हुए लड़के हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है यार, बहुत चीज़ें उन्होंने देखी हैं अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी के साथ होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ ना जुड़ी हुई हैं, तभी वो मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। क्योंकि जो इंसान अपने घर में कुछ चीज़ें देखता है वो फिर उसको और ज़्यादा समझ में आती है। तो उन्होंने बचपन से कुछ चीज़ें ऐसी देखी कि उन्हें बहुत मेरा दर्द, मेरा पेन समझ में आता है और बहुत प्यार करते हैं वो मुझको। और हमारा जो रिलेशन है ना, वो मैं बोल सकती हूँ कि नॉर्मल जो लोग होते हैं उनकी एक चीज़ पे आके सुई अटकती है, हम लोगों का रिलेशन बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग तरीके से लाइफ को जीते। हम साथ में रहते हैं, हम साथ में मूवीज़ देखेंगे, ये करेंगे, मस्ती करेंगे, मतलब हमारे अलग ही बॉन्डिंग है। मतलब मैं सच्ची कहती हूँ, मुझे अब लगता नहीं कि लाइफ में मुझे अब कुछ और चाहिए, कि ठीक है बस मेरे को लगता है बढ़िया चल रहा है अभी सारा कुछ, और ऐसे ही उनके साथ है। ठीक है, तो हाँ बस यही है। बाकी अभी हमें निकलना है कोर्ट, आज कोर्ट का काम है हमारा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है हमारा होना था पासपोर्ट्स के ऊपर ये वो, तो वो सारे काम कराने होते हैं लीगली। फिर अगर क्योंकि मैंने जाना है तो उसके लिए भी कराने पड़ेंगे। तो बस यही सब चीज़ें चल रही हैं अभी। फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी, व्लॉग जैसे जैसे जो भी होंगे वो मैं एडिट करके डाल ही दूंगी। एंड आप बहुत प्यार कर रहे हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, इतना प्यार कर रहे हो हम दोनों को, थैंक यू सो मच गाइज। आप लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हो, मुझे कमेंट्स कर रहे हो और सब्सक्राइब भी कर लो यार मेरे चैनल को। और अच्छा लग रहा है, हम जुड़े रहेंगे जैसे जैसे मेरी लाइफ में आगे सब कुछ